प्लाज्मा की और स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंसेस आर मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट आर नियरली कांस्टेंट लेवल। जो डिजॉल्व चीज़ें होती हैं या तो उनको कांस्टेंट रखा जाता है या नियरली टू कांस्टेंट लेवल, बट अदर्स अकर इन वेरी कंसंट्रेशन। मगर दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो कंसंट्रेशन में वेरी होती जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो उन्हों की कंसंट्रेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। द सबस्टेंस डिजॉल्व आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा वेरी इन देयर कंसंट्रेशन with the condition of the organism and with the protein of system under examination। जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर प्लाज्मा की बाकी चीज़ें जो होती हैं उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, वो एक जैसी नहीं रहेगी। किसी के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर साल्ट ज़्यादा, किसी के अंदर कम। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नियरली कांस्टेंट या कांस्टेंट होती हैं, जो डिजॉल्व चीज़ें होती हैं। मगर जो सबस्टेंस डिजॉल्व प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है उनमें कुछ ऐसी होती हैं जो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, नियरली कांस्टेंट भी नहीं रहती, वेरिएबल होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो बाबा, अगर हम प्लाज्मा के अंदर जब साल्ट देखते हैं, सॉल्यूट देखते हैं, तो तकरीबन देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट विद इन प्लाज्मा। नंबर 1, plasma proteins। 7 to 9% of plasma is made up of different type of protein। तकरीबन आप प्लाज्मा को जब देखोगे तो 7 से 9% प्लाज्मा वो होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, और ज़्यादातर वो जो प्रोटीन्स होती हैं आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर के अंदर ही बनती हैं। द प्लाज्मा प्रोटीन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। प्लाज्मा की जो प्रोटीनें होती हैं उन्हों के जो काम होते हैं वो कौन से? सबसे पहले फिब्रोजीन का काम। फिब्रोजीन टेक्स पार्ट इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस ब्लड को क्लॉट करने में मदद देती है। द प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन टेक पार्ट एज अ कैटालिसिस इन ब्लड क्लॉटिंग। वो ब्लड को तेज़ी से क्लॉट करने में मदद देती है। अगर हम कहेंगे कि प्लाज्मा विदाउट फिब्रोजीन हो तो इसको आप सीरम कहोगे। सीरम प्लाज्मा का वो पार्ट कहलाता है जिसके अंदर फिब्रोजीन ना हो, और प्लाज्मा उस सीरम को कहते हैं जिस सीरम के अंदर फिब्रोजीन को ऐड किया जाए। तो प्लाज्मा विदाउट फिब्रोजीन सीरम कहलाता है, सीरम विथ फिब्रोजीन प्लाज्मा कहलाएगी। यानी ये फिब्रोजीन ही होती है जो प्लाज्मा को प्लाज्मा बनाती है, और फिब्रोजीन ही है जो प्लाज्मा को तोड़कर सीरम बनाती है। सीरम के अंदर फिब्रोजीन के ऐड होने से प्लाज्मा बनेगी, और प्लाज्मा में से फिब्रोजीन को निकालने से सीरम बनेगा। पहली प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन जो होती है सम ऑफ द ग्लोब्यूलिन कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन आर द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स टू द एंटीजन बाय द लिम्फोसाइट सेल्स। अब आगे जब हम इम्यून सिस्टम का डिस्कस करेंगे तो इम्यून सिस्टम के अंदर लिम्फोसाइटिक सेल होंगे, वो एंटीजन के खिलाफ काम करते हैं, मगर किसको बनाते हैं? एंटीबॉडी को। और जो एंटीबॉडी होती है उसको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। ये इम्यूनोग्लोबिन जो होती है ये ग्लोबिन प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा की प्रोटीन है जो लिवर बनाता है। तो फंक्शन तो काम ही हो गया कि इन सेलों ने एंड देन दीज आर पास टू द प्लाज्मा एंड लिम्फ। फिर ये प्रोटीन लिम्फ और प्लाज्मा में जाती हैं। ये इम्यूनोग्लोबिन अहम किरदार अदा करती हैं, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंसेस अगेंस्ट द डिजीज़ के खिलाफ अहम काम ये करती हैं। यानी दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्राम अटैकिंग ऑफ माइक्रोब वाइल इट विल बी प्रोड्यूस फ्राम लिवर इट इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म। देखो बाबा, जब हम प्रोटीन देखते हैं
कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो डिजीज़ के ख़िलाफ़ काम करती है। और तीसरी, वाटर डज नॉट मूव फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द सराउंडिंग सेल्स as the plasma protein are too large to pass readily through the wall of blood vessels। अगर प्लाज्मा प्रोटीन साइज में बड़ी होती तो पानी कभी भी ब्लड वेसल से निकलकर सेलों के पास नहीं जा सकता। इसीलिए क्या होता है, सो इट मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द सराउंडिंग मीडियम। ये जो प्लाज्मा की प्रोटीनें होती है ना, ये प्लाज्मा की प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में मदद देती है। और वो काम होता है अल्ब्यूमिन प्रोटीन का। ग्लोबुलिन ने इम्यून सिस्टम दिया, फिब्रोजिन ने ब्लड को क्लॉट किया, अल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में मदद देती है। इसलिए इनऑर्गेनिक और मिनरल आयंस जो होते हैं, जो प्लाज्मा के अंदर होते हैं, प्लाज्मा इज अ डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन। Salt constitute about 0.9% of plasma of the human, and more than 2/3 of this amount is sodium chloride and bicarbonate। जो साल्ट इसके अंदर मौजूद होता है 2/3 वो कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। There are trace amount of calcium, magnesium and metabolic ions include copper, potassium and zinc। ये बहुत कम मिकदार में ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। Shifts in the concentration of particular ion can create the serious disturbance। अगर ये इधर उधर हो जाए तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा असर डालती है ब्लड की कंपोजिशन पर, प्लाज्मा की कंपोजिशन पर। ये हो जाते हैं इनऑर्गेनिक आयंस। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन द ब्लड, दीज इंक्लूड ग्लूकोज, फैट, फास्फोलिपिड, अमाइनो एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड। ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं ब्लड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और चौथे नंबर पर मेटाबोलिटीज एंड वेस्टिस। प्लाज्मा के अंदर जो मेटाबोलिटीज और वेस्टिस होती है, दे आर अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, लिपिड, मेटाबॉलिक वेस्टिस आर यूरिया एंड यूरिक एसिड, आल्सो ammonia। These are the metabolic wastes present in plasma। Hormones, all hormones present in the plasma are to be carried out by the blood। जितने भी हार्मोन होते हैं वो सारे प्लाज्मा के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। किसी भी किस्म के हार्मोन की स्टडी करनी हो तो वो all type of the hormones are circulated by the plasma। Dissolved gases